अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, हो रहा है हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा। हमें दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर में होता कुछ और है जी। बिल्कुल भी ज़ाहिर पर आप बिल्कुल भी ना जाएं, कोई भी इनके धोखे में ना आए। जो यहाँ पर जो सामने नज़र आ रहा है जी, तो हमारी यहाँ पर पिटारा की थर्ड सिस्टर जो हैं, फसादन बीबी जो हैं, अब अजीब व गरीब हरकतें करना स्टार्ट हो गई हैं। इस पर बात करेंगे। और साथ ही जनाब, मेरी क्योंकि कल वीडियो नहीं आ सकी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि बिल्लो रानी के बारे में कोई मामलात हों, बिल्लो रानी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात में हो, या फिर वो किसी पर जुल्म कर रही हो, या फिर उन पर जुल्म हो रहा हो, तो किरण रिएक्शन खामोश हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता जी। और साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं चटखारेदार, जो कि आप सबसे शेयर करनी है। और साथ ही हम एंड में बात करेंगे थोड़ी सी दिलबर जनाब ने जो जवाब दिया है अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। मतलब आज तो टोटली चेंज। मतलब ये लोग जो चलते हैं ना, जो नीचे कमेंट्स आते हैं ना, इनको उनके लिहाज से चलते हैं। कमेंट्स वाले अगर इनको लाइक करने वाले, इनको सब्सक्राइब करने वाले, इनको देखने वाले अगर इनको उल्टा लटक जाने का भी कहें ना, तो अगली सुबह ये अपने टाइटल पर उल्टे लटके हुए ही मिलेंगे जी। इनमें बिल्कुल भी शराफत नहीं है। जो भी ज़रा थोड़ी बहुत ये दिखाते हैं शराफत, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सब्सक्राइबर्स की वजह से, या नीचे जो इनको कमेंट्स आते हैं उनकी वजह से नज़र आती है। तो जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज़, वीडियो जो है, कोई भी वीडियो आसानी से नहीं बन जाती। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। और रिएक्शन देना तो बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है, मामूली मत समझा करें। तो इसीलिए जो नए आ रहे हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ जल्दी से कर दें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और लाइक भी साथ कर दें, और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट कर कर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो जी, सबसे पहले बात करते हैं हमारी फसादन, जो कि आजकल हो गई है। मैं समझती हूँ कि इस पर ये वाली कहावत जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है कि कौवा चला हंस की चाल, तो अपनी चाल भी भूल गया। खैर, यहाँ पर सिर्फ वो एक चीज़ नहीं भूलनी, जो कि वो अपने अच्छे खासे फेस के ज़ावियात बनाकर, अल्लाह ने जो उनका चेहरा बनाया है, उसको बर्बाद कर जो वो रिएक्शन यहाँ पर देती हैं, वो यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं बोली। और जैसा कि जुए गिराने वाली ये मशहूर हैं, हमारी एक रिएक्शन वाली सिस्टर जो हैं, मीठी सिस्टर, वो भी बोलती रहती हैं कि ये जुए इधर से उधर गिराती रहती हैं जी। ये दोनों काम तो वो बिल्कुल भी नहीं भूली। लेकिन जहाँ पर मैं अगर इनकी ब्लॉगिंग की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनके टाइटल्स पर, कि टाइटल्स ये इतने झूठे लगा रही हैं, इतने झूठे लगा रही हैं, इतने गलत लगा रही हैं। मतलब कि व्यूज़ के चक्कर में आजकल पता नहीं हो क्या गया है, बहुत से लोग ही इस तरह के काम कर रहे हैं। कि मतलब चलो भाई, खाना है तो हलाल खाओ, सच बोल के खाओ। ये तो बस ऊपर अंदर नीचे बाहर से हर तरफ से झूठ ही झूठ दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं। मतलब टाइटल पे कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। और जैसा कि इस मैडम की अगर व्लॉगिंग देखें, स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा जो है ना इंटरेस्ट किया था कि देखूं भाई ये लाहौर में आकर क्या कर रही है। लेकिन यकीन करें, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। तो जुराबें दिखाती थी, उसके भी पैसे मांगती थी, व्यूज़ मांगती थी। ये बर्गर खाती थी, उसके भी पैसे मांगती थी, लोगों से व्यूज़ मांगती थी, उसकी भी कीमतें बताती थी। तो खैर, वो सब तो मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो है बात ये हो रही थी कि व्लॉगिंग तो मुझे इसकी कख नहीं समझ आई। आप लोगों को समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई पता नहीं चलता। ये अपनी सुबह की रूटीन दिखा रही है, शाम की दिखा रही है, बच्चों को लेकर ये बैठी हुई है अपनी बहन सितारा की तरह, सेम वैसे ही। मतलब बच्चों को लेकर घर में बैठी हुई है और उनके साथ झूठ झूठ बोलती रहती है। जिस तरह के आज इसने झूठा जो है वो अपना थंबनेल बनाया, कि बेचारी ख्वाब देखती रहती है ना, मेरी बिल्ली को ख्वाब छिचड़ों के जो होते हैं कि हम सऊदीया वापस जा रहे हैं। बहन, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि
आप वहाँ पर जो कुछ करके आए हो, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो हमें नज़र आ रहा है। सलमा के साथ जिन जिन लोगों ने भी गलत किया है उनके साथ गलत ही हो रहा है। तो खैर टाइटल इस तरह के गलत लगाकर अंदर खोदो पहाड़ निकले चूहे वाली बात हो जाती है। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता इनके व्लॉग्स में, फ़ज़ूल के फ़ज़ूल होते हैं। और जहाँ पे बात हम शुरू करें कि ये अपने आप को उन टीन एजेस में ढालने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह के आप देख लें इनका वेट लॉस, इनका जो फेस है, मतलब वो डाइट कर कर के ना अब बिल्कुल वो मतलब झुर्रियों ज़्यादा इनका फेस लगना शुरू हो गया है। थोड़ा सा पहले था कुछ फेस पर तो कुछ ये अच्छी भी लगती थी, अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऊपर से जो इनकी व्लॉगिंग का स्टाइल है टोटली जो है बिल्कुल ये करती हैं कॉपी किसको, सिस्ट्रोलॉजी को जी। बिल्कुल उसी तरह से अपनी व्लॉग का स्टार्ट करती हैं और वैसे ही हाथ घुमा घुमा कर बात करती हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने जब डक्की भाई की शादी हुई थी तो तब भी इन्होंने इस तरह के थंबनेल लगाए थे कि मैं डक्की भाई की शादी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, मैं डक्की भाई की शादी में जा रही हूँ, जबकि कख भी वहाँ पे इनवाइट अगर होती तो ज़रूर ये पहुँच जाती। कुछ भी नहीं उनकी शादी में दिखी भी नहीं, था भी नहीं कोई इस तरह का, ना ही कभी डक्की भाई ने इनका कभी कोई जिक्र किया है। हाँ, बस ये लाहौर में आके डक्की भाई ये ज़रूर लगाती रहती हैं। और आज जिस तरह से इन्होंने, इनका मैंने काफ़ी दिनों बाद रिएक्शन देखा है, क्योंकि इन्होंने डक्की भाई का नाम लगाया हुआ था। और जिस तरह से देख सकते हैं आप कि टाइटल में कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। और वहीं पर मुझे ये कुछ कॉपी करती हुई नज़र आई हैं, किसकी, हमारी अपनी एसजे सिस्टर की जी, शगुफ्ता की कॉपी करती नज़र आई हैं। क्योंकि बार बार इन्होंने अपनी सुरीली जो आवाज़ है वो हमें सुनवाना ज़रूर पसंद किया है। और बार बार इन्होंने पता नहीं कौन सा गाना था वो ये गुनगुना रही थी, और साथ ही डक्की भाई को इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि डक्की भाई जो हैं वो ज़रूर क्या करें, सितारा के जो ऊपर रिएक्शन देने वाले लोग हैं उन पर रोस्टिंग करें। भाई आप लोगों ने देख लिया 2 दिन पहले ही नताशा वकाश ने किस लफ्ज़ों में जो है वो सितारा का जिक्र किया। ये जो सारे एजुकेटेड लोग हैं, ये जो स्ट्रगल कर कर सामने आए हैं, डक्की भाई का भी जो ज़िंदगी है वो सबके सामने है, ये जिस तरह से सामने आए हैं वो क्या सितारा को अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं? कभी जिक्र भी नहीं करते। ये जो सब एजुकेटेड लोग हैं वो सितारा को क्यों कोई इस तरह से आकर सपोर्ट करेगा, वो भी उन लोगों को जो कि अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पर आकर रखते हैं, जबकि ये खुद यहाँ पर बता रही है कि डक्की भाई कभी किसी पर पर्सनल नहीं गए, क्योंकि उन्होंने ना तो खुद अपनी इस तरह की चीज़ें रखी हैं दुनिया के सामने, और ना ही वो उस वे में लेके गए हैं कि जिस गंद में आप पड़े हुए हो। ये सब लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का सबब हैं, ठीक है ना। जिनकी आप बात करती हो हर वक्त कि आप उनका टाइटल लगा देने से आपको शायद व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन अंदर जो आप बकवास कर रही हो, जो अपनी शक्ल के ज़ावियात बिगाड़ कर यहाँ पर दिखा रही हो, तो वो तो उसका तो कोई भी किसी तरह से भी आपका और उनका मैच नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह की आप बातें करना बिल्कुल ही आप मतलब कि सूट ही नहीं करता। कि किस तरह आप कह रही हैं डक्की भाई को कि वो आपकी पिटारों को सपोर्ट करें, कौन करेगा इसको सपोर्ट, मुझे बताएं। इस तरह के लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तुम्हारे जैसे लोग ही सपोर्ट करते हैं सितारा को, जो तुम यहाँ पर बैठकर कर रही हो, और वो भी बिल्कुल ही फजूल तरीके से। मुझे तो हंसी आती है कि बात को कितना तुम घुमाती हो भाई, के बंदा ना चकरा जाता है, चकरा के बात होती कुछ नहीं है, बस तुम ऐसे अपने चेहरे के जो ज़ाविये हैं वो बिगाड़ कर बोलती रहती हो और अंदर में से होता कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों को यहाँ पर इस बात से आगाह कर रही हूँ कि ये जो मर्जी टाइटल लगा रहे इसकी वीडियो में आपने नहीं जाना, क्योंकि इंतहाई फजूलियात मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय फजूल बातों के। अब इसकी ये वाली वीडियो अगर आपका दिल करे तो आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातिर इसने नाम लिया है उसमें अपनी वीडियो में डक्की भाई का, और टाइटल पे भी डक्की भाई का जो है वो उनकी थंबनेल पर उनकी तस्वीर लगाई है सिर्फ व्यूज़ की खातिर, और अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय झाड़ू के, ठीक है ना, जो ये अपने बालों से दे रही है,
ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं जी। तो जिस तरह से 2-3 दिन जब से बल्कि सितारा की माँ आई हैं, आपने देखा होगा कि गांव में किस तरह वो सुकून से बिस्तर में बैठी रहती थी। उनको हर वक्त सुकून से खाना भी मिल रहा था, चाय भी मिल रही थी, पानी भी मिल रहा था, सारे उनके काम हो रहे थे। लेकिन उनको जल्दी पड़ी थी पिटारा की जाकर खिदमत करने की। जी, ये वही लोग हैं जो इस टाइम बिल्लो रानी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं, जो कि बोलते थे कि सलमा के पास ये रहकर इन्होंने सलमा के बच्चों को इन्होंने पाला है, ये किया है, वो किया है। तो वो रहती थी उस वक्त अपने घर में, अपने हस्बैंड के घर में रहती थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, यहाँ पर जितने भी लोग इस टाइम हमारी इस बात को बुरा समझ रहे हैं, हमें इस तरह से मतलब कह रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं रिएक्शन वाले, तो क्या आप अपनी मदर्स के साथ इस तरह करती हैं? मदर्स को तो साइड पे रखें, कोई सासों के साथ भी इस तरह से नहीं करता, ठीक है ना। कोई मतलब सास भी अगर कभी इस तरह काम कर दे, कोई चाय शाय बना दे, तो शर्मिंदगी होती है। स्टार्ट में ये फसादन ने भी इस तरह किया था, बल्कि अभी भी करती होगी, क्योंकि ये पूरा व्लॉग तो शेयर करती नहीं है, बस एक दो दो चार क्लिप लगाकर झूठ झूठ बोलकर बस वो टाइटल बनाकर अपलोड कर देती है, और तो ये कुछ करती नहीं है। तो यहाँ पर जो है मुझे उस टाइम इतनी तकलीफ़ हुई कि जब लोग इस तरह की आकर, क्या आप लोग भी मतलब आपके घरों में इस तरह होता है कि आप बैठी रहो और आपकी माँ जो है वो काम करती रहे, आपके बच्चों के गंदे कपड़े, आपके हस्बैंड के गंदे कपड़े धो के देती रहे, और जनाब साथ में आप एक शो मारने के लिए जो है वो दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने अपने जो है मोबाइल की, अपने आईफोन की जो अनबॉक्सिंग है वो अपनी माँ से करवाई है, और माँ का आप उस वक्त फेस देखें, उनका रिएक्शन देखें कि वो उस वक्त कितनी परेशान बैठी थी, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने जो है घर में उसको 3 बच्चे भी नज़र आ रहे थे, और अपना बीमार हस्बैंड भी नज़र आ रहा था, और सारा कुछ नज़र आ रहा था, और वो वापस आकर फ़ौरन से चूल्हे पर खड़ी हो जाती हैं। तो क्या जब सितारा अम्मी 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 करती रहती थी, तो उस टाइम ये इतनी तकरीरें करती थी कि मैं अम्मी के साथ ये करूँगी, मैं अम्मी की यूँ खिदमत करूँगी, मेरा दिल करता है मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं ये वो। और हम लोग बोल बोल कर यही चीख चीख कर कहते थे कि जब इसकी माँ आएगी तो पता चलेगा कि किस तरह से ये अपनी माँ को यूज़ करती है, किस तरह से इसकी माँ इसके घर के काम करती है, इसके बच्चों को संभालती है। इसने एक पानी का गिलास भी हिलकर नहीं पीना, और इसको बेड तक वो चाय भी पहुंचाती हैं। तो मुझे बताएं, इस उम्र में कौन सी ऐसी बदबख्त औलाद होगी जो अपनी माँ को इतनी दूर से बुलवाकर अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाए। ये तो क्या जितने भी यहाँ पर, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, मुझे ये बता दें कि किसी के घर भी इस तरह का माहौल है? अगर है तो वही लोग ही सपोर्ट करते होंगे इस पिटारा को। तो खैर, बात हम करेंगे जल्दी से दिलबर पर, कि दिलबर ने जिस तरह से पहले एक 4 माह की बच्चों का शोषा छोड़ा के उसके साथ वो अफेयर कर रही थी, ठीक है ना, वो दिलबर के साथ अफेयर कर रही थी, और इसको जो है ना मतलब फ्लर्ट कर रही थी एक 4 बच्चों की माँ औरत। लेकिन कहीं पे भी किसी बात से भी ये नहीं लगा कि ये फ्लर्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये भी इन्वॉल्व हो चुका था। लेकिन आज जो था वो थोड़ा सा बंदे का पुत्र बना हुआ था, और साथ में ये कह रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, औरतों के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे हैरत होती है कि भाई, आज तक तुमने पहले जितनी औरतों पर बात की है, चाहे वो नैना भी हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे जो भी हो, क्या वो तुम्हें औरतें नहीं लगती? ये 4 बच्चों की माँ जिससे तुम फ्लर्ट कर चुके थे, मतलब उसकी तरफ से तुम्हें अब इतना कुछ मिल गया है, उसके पास तुम्हारे इतने राज हैं, तुम उसकी धमकियों से इतना डर गए हो, और नीचे जो तुम्हें कमेंट्स पढ़ते हैं उसकी वजह से तुम इतना डर गए हो कि तुम यहाँ पर आकर कह रहे हो कि औरतों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, औरतों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनके साथ अच्छा मतलब रवैया रखना चाहिए। तो ये सारी बातें उस टाइम कहाँ थी भाई साहब, जब आप अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे थे, अपनी ही माँ को पता नहीं क्या कुछ आप कह रहे थे, और इसके अलावा और जितने भी सितारा को
सितारा के हेटर थे, मतलब सितारा पर रिएक्शन देने वाले लोग थे, औरतें थीं, उन पर आपने क्या क्या बातें नहीं की, कितनी बुरी लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं की। तो इस 4 बच्चों की माँ से आप क्यों डर गए हो, क्यों यहाँ पर चुप कर गए हो, क्यों यहाँ पर आप आकर माजरत कर रहे हो कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार है ना कुछ उसके पास जिससे आप डर गए हो, और डर कर यहाँ पर आप इस तरह की आकर बातें कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को मेरी ये बात सही लगी हो, मेरी मतलब जो भी बात सही लगी हो, नहीं सही लगी हो, मुझे प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताया करें। और प्लीज़ जो नए आ रहे हो वो चैनल पर सब्सक्राइब कर जाया करें, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जनाब अपनी दुआ में मुझे भी याद रखा करें, और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।